ज्ञानवापी केस की कल से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन राजनेता बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत तमाम नेता हिंदू पक्ष के शिवलिंग वाले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जिम्मेदार नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा को भी आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज पर। आशुतोष वर्मा जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। सवाल मेरा ये है कि ये मामला जिस तरह से संवेदनशील तो है ही, इसको लेकर दावे अलग अलग दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति करना और इस पर भी सवाल खड़े करना, क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसे मसलों में कम से कम थोड़ी सी संवेदनशीलता नहीं बरतनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक कोई भी मामला कोर्ट में सब जुडिस है, तब तक किसी भी तरीके के बयानों से बचना चाहिए। और शफीकुर रहमान बर्क भी एक बड़े नेता हैं। मुझे लगता है उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। समाजवादी पार्टी इस बारे में कोई भी इस तरह का कमेंट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए नहीं है। हम वो सारी बातें मानने को तैयार हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के में कानूनी दायरे में होंगी, और समाजवादी पार्टी उसको अच्छता। आशुतोष जी, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ। आप हमेशा शफीकुर रहमान बर्क जब भी कुछ बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी ये कह देती है कि ये उनका। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस। आपको मेरी आवाज मिल रही है आशुतोष जी? हाँ जी। मैं कह रही हूँ कि आप समाजवादी पार्टी हमेशा हर उस बयान से जो शफीकुर रहमान इस तरह का कोई बयान दे जाते हैं, आप कह देते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनका व्यक्तिगत बोल है उनके। तो समाजवादी पार्टी में रहकर उसके नेता के तौर पर अगर वो कुछ कहते हैं तो या फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपकी पार्टी लाइन से वो अलग जा रहे हैं तो फिर आप उन्हें समझाने का काम कीजिए, उनके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। देखिए, पार्टी की बात रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर से प्रवक्ता नियुक्त किए हुए हैं। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी बात कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी बात जो पार्टी लाइन से अलग होती है उसको मैं इंडोर्स नहीं कर सकता। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उन पर कोई एक्शन लूँ। हाँ, लेकिन पार्टी आला कमान जरूर इस पर निर्णय लेगी। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, और समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मानना ये है कि जो भी चीज़ें कोर्ट में सब जुडिस हैं, जिस पर निर्णय आना बाकी है, जिसमें चीज़ें हैं, वो मंदिर है या मस्जिद है, वो मुस्लिम पक्ष का है या हिंदू पक्ष का है, उसको हम लोग आउट ऑफ द कोर्ट कोई जजमेंट ना दें, और ना ही किसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये फला पक्ष की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कानून से चलने चाहिए, और कानून संविधान के साथ में हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। तो माहौल बनाने का काम कौन कर रहा है आशुतोष जी? नहीं जी, देखिए, ये बात एक बड़ी अजीब सी है कि माहौल बना कौन रहा है। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से इस समय मुद्दे उछाले जा रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे खड़े हुए लोग जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको हटाने के बाद वो दिन भर उस बातों में बात करना चाहते हैं, उस पर डिबेट करना चाहते हैं कि जो हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए परेशानी है, जो हमारे बीच में अलगाव पैदा करती है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमारे पास कहीं मुद्दों की कमी नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कमी, जिस पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, जिस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर बात करनी है। हमको इकोनॉमी की बात करनी है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात होती है कि उस 130 करोड़ की जनता में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट तय करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि एक पक्ष का भारी है, एक पक्ष का भारी ये है, ये रिपोर्ट लीक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डाटा भी कि इस तरीके की बात ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए और हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए वो खतरनाक है। तो वो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी, फिर आपकी पार्टी के नेताओं पर भी वो बात लागू होती है ना? सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसका पालन हर उस शख्स जो अपने आप को इंडियन सिटीजन कहता है, 130 करोड़ होते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। पीस पार्टी से शहदाब चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। और साथ ही डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं। कहते हैं कि
मथुरा और काशी है और चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूँ ना, मैं आपका मैं जवाब ले लेती हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं ना, बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को जो है वो बैकडोर से आगे लेकर आती है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए इसका। मुझे लगता है मैं आज जवाब भी इसी तरीके से शुरू करूंगा जैसी अपेक्षा की जा रही है। मैं भी सीधा ही मैं आपको ना मंदिर की ना मस्जिद की बात करने वाला हूँ। आप ये सोचिए, ये वो राजनीतिक पार्टी है जिनसे हम बार बार कहते हैं कि आइए अचीवमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, और कभी इन्होंने हमारे साथ किसी उपलब्धि पर चर्चा नहीं करी। हम तो आज भी कहते हैं ये देश जो है 4.5 करोड़ लोगों को घर, गरीब लोगों को घर देने वाली सरकार अगर पहली बार आई तो मोदी सरकार आई है। 14 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिया हमने। कल्पना भी नहीं करी होगी, सारी सरकारें मिला के गुणा भाग कर ले, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तब भी हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। इस देश के अंदर बिजली नहीं होती थी। इस देश के अंदर आपने देखा जो टॉयलेट के ऊपर हमने काम करके दिखाया, तो वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, ये तो कहीं खड़े भी नहीं होते। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की बुनियादी धर्म पर रखी, जिन्होंने इस अपने प्रदेशों के अंदर खुलेआम छूट दे रखी थी एक धर्म विशेष के चंद लोगों को, मैं चंद लोग कोट कर रहा हूं, चंद लोगों को बदमाशी करने की, लूट खसोट की। उन्होंने कहा था जहां जहां आपका मन करता है, जितने कुकर्म कर सकते हैं वो आप करते जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये वो राजनीतिक पार्टी है और हमसे आज चर्चा कर रही है कि आइए अचीवमेंट पे चर्चा करें। अरे मुद्दों पे चर्चा करने लायक आप लोग नहीं है, हम तो उसी पे चर्चा करेंगे जिस आधार पे आपकी राजनीतिक पार्टियां सर्वाइवल करती आई हैं। आपकी पार्टी है, क्योंकि आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कहीं कपड़ा रखिए मंदिर बन जाता है, लाल कपड़ा रखिए मंदिर बन जाता है, हरा कपड़ा रखेंगे तो मजार नहीं बनती है क्या? मत बोला कभी आपने? हर सड़क के ऊपर आपने मजार बना रखी है, रोड के बीच में आप कहीं पर भी कपड़ा रख के मजार बना देते हैं। कभी बोला आपने? राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलिए। तो आपके जो सांसद बोल रहे हैं वो कुछ अलग बात नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है प्रवक्ता को अभी लाइन नहीं दी गई होगी, आपके सांसदों के पास पहुंच चुकी है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कि खुले तौर पर बोलिए कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शिवलिंग नहीं है, वो फुवारा ही है। तो ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं अपने सांसद के माध्यम से। सवाल ये है ना, ठीक है राजीव जी, उनसे सवाल ये है ना कि जब ये मामला कोर्ट में है तो इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की, इस रिएक्शन की, इस बयानबाजी की जरूरत क्या है? जवाब देना चाह रहे हैं आशुतोष जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आती हूँ शादाब जी आपके पास। आशुतोष जी, नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मुस्लिम पक्ष अपना तर्क दे रहा है, हिंदू पक्ष अपना तर्क दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में आग क्यों लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बातें भी करने को तैयार हैं कि न्यायपालिका की बात माने जाएंगे, तो आप क्यों कोई पक्ष तोप रहे हैं आपको? और आपने बोलते हैं कि आपने क्या विकास किया है। मैं आपको देखिए तथ्यों से बात करेंगे, ये हवाई बात करना जो है ये भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव जिनके हिंदुस्तान में इस समय ग्लोबल 100 इंडेक्स में 116 में 111 हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के पीछे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 185 रहेंगे। नहीं, अभी पहले उसका चाइना और पाकिस्तान के नहीं, बात तो आप चाइना की तरफ नहीं कर सकते ना। वर्ल्ड प्रेस में डब्ल्यू चर्चा करेंगे। मेरी बात जेटली जी, यही मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम बात तर्कों पे की जाए। नहीं, मैं तर्कों पे बात कर लीजिए, तो बात आप नहीं कर पाओगे, आप भागने लगोगे। आप में थोड़ी इंसानियत, आप भागने लगोगे ना, आप भागने लगोगे। आपको पता है मैं अखिलेश यादव जी, भागने लगोगे। पार्टी समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन बोल दीजिए, बताइएगा, जब बताइएगा तब मैं समझदारी से बात कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों एक एक करके बात रखिए अपनी। और आज हम बात ज्ञानवापी मामले को लेकर कर रहे हैं कि आखिर जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियों का क्या मतलब है, और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोपों के बीच, दावों के बीच आखिर इस पूरे मामले को लेकर मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है जेटली साहब खुद ही यहाँ पर, मुझे लग रहा है जेटली साहब खुद यहाँ पे मॉडरेटर बन गए हैं और वो तय कर रहे हैं कि मुझे क्या जवाब देना है। अब एक मिनट, अब जवाब पूरा नहीं हो पाया मेरा, चर्चा में उन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास में आती हूँ। शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे थे, शादाब को सुन लेते हैं। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आती हूँ राजीव जी। शादाब चौहान, नहीं आपने मुझे जवाब नहीं लिया ना, जवाब क्यों नहीं लिया आपने? आप जवाब तो ले लीजिए मुझसे, आप मुझसे जवाब तो ले लीजिए। आशुतोष वर्मा बोला है तो जवाब ले लीजिए। आशुतोष वर्मा, मैं जवाब के लिए आपके पास आई थी, आप अपनी लिस्ट लेकर बैठ गए और फिर शांत हो गए। अब आप सुनिए शादाब चौहान को, फिर आपके पास आती हूँ। आप अपना जवाब तब तक तैयार कर लीजिए। शफीकुर रहमान बर्क हो, आजम खान हो, शादाब चौहान हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, डॉक्टर अयूब हो, मौलाना फकीर रज़ा हो या मौलाना अरशद फतवी, तमाम लोग और जितने भी अमन पसंद भारतीय ये तय कर चुके हैं कि भारत के माथे पर एक और बाबरी जैसा कलंक डिमोलिशन का नहीं लगने दिया जाएगा। और जो भी डेमोक्रेटिक वे है, चाहे जेल भरो आंदोलन है, संवैधानिक संघर्ष है, अदालत की लड़ाई है, हर
आखिरी सांस तक जो भी डेमोक्रेटिक वे होगा, ज्ञानवापी मस्जिद समेत तमाम ऐसी मसाजिद की हिफाजत के लिए सब लोग मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और जो लोग हमारे लड़ाई में साथ नहीं है, हम उनको भी डेमोक्रेटिक वे में जवाब देंगे, क्योंकि नाइंसाफी कोई करेगा, मस्जिद पे कोई कब्जा करेगा। सन 1949 हमें याद है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बाबरी मस्जिद। शादाब चौहान, सबसे पहले मुझे एक बात यहाँ पर क्लियर कीजिए, इस मामले पर पीस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। पीस पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि डेमोक्रेटिक वे में जो भी संभव होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन, कानूनी लड़ाई, जेल भरो आंदोलन, तमाम उलेमा। ये मामला कोर्ट में है ना शादाब चौहान? अंदर है तो आंदोलन किस बात का? एक मिनट शादाब चौहान, ये मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है ना, तो आप कोर्ट पर भरोसा करते हैं कि नहीं, कि कोर्ट जो तय करेगा वो मानेंगे या फिर नहीं? ये इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। वाराणसी कोर्ट का पूरा प्रोसीजर असंवैधानिक है। मैं वाराणसी कोर्ट के पूरे फैसले आप कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं, ये कह रहे हैं शादाब? बात है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 को लागू करवाया जाएगा, क्योंकि कंटेम्प्ट किया जा रहा है। ये बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट का कंटेम्प्ट है जो कुछ हो रहा है, और असंवैधानिक प्रक्रिया अपना करके वहां पर एक आर्टिफिशियल फेथ को डेवलप किया जा रहा है। फव्वारे को आप क्या करें, ज्योतिर्लिंग 12 है भारत में, हम वो मामला कोर्ट में है ना शादाब, आप ये तय कैसे, फिर वो तो बात वही हो गई ना। अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है तो वो तो दावा है ना, वो तो कोर्ट को तय करने दीजिए। आप भी तो यहाँ बैठ के दावा कर रहे हैं। नहीं, मेरी मस्जिद में कौन कैसे दावा कर सकता है? बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 पढ़िए। जो लोग दावा कर रहे हैं, चाहे जज साहब हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी हो, वो बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो पूरा असंवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको कोई सवाल नहीं करेगा। हम तो कह रहे हैं कि कानून का राज होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप तो सीधा यहाँ बैठकर कोर्ट को सवाल कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर आप डेमोक्रेटिक वे की बात कर रहे थे कि जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा, और आप खुद बैठकर यहाँ पर उस प्रक्रिया पर जो कि संवैधानिक प्रक्रिया उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, विशाल मिश्रा को ले आते हैं, फिर आपके पास आती हूँ वापस। नहीं मानेंगे, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, बहुत क्लियर है। हम लोग वाराणसी कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगली कोर्ट का उच्च न्यायालय का आपके पास रास्ता है ना, फिर आप वहां जाइए। इस तरीके से भड़काने और बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा, हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह। मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ये जो कानून में जो जज का पेन होता है ना, इनका बेस्ट चले तो ये पेन से को भी चाकू की तरह में इस्तेमाल करें। ये पेन को भी कहीं ना कहीं किसी के पेट में घोंपने के लिए यूज कर लेंगे। तो इससे देखिए किस तरीके के वर्जन आ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कानून की पालना करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे, तीसरी तरफ ये जजेस के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, जजमेंट के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अरे भाई आप हैं कहाँ पे, ये तो बताइए। लड़ेंगे इंसाफ के लिए। नहीं तो इंसाफ का रास्ता क्या होगा? इंसाफ का रास्ता कौन तय करेगा? हमारे देश में कोर्ट तय करती है ना, हमारे देश में कोर्ट तय करती है ना कि क्या इंसाफ है, किसको किस तरह से न्याय मिले। आप और हम बैठ के तो तय नहीं करते ना शादाब। ठीक है, मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा से एक मिनट, अब डॉक्टर विशाल मिश्रा को भी सुन लीजिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा, देखिए सिरीन जी, ये देखिए जरा आयरनी तो देखिए कि एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी संविधान को नहीं मानना, उसी कानून को नहीं मानना। अरे ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, या नफरत फैलाने वालों गैंग के आधार पर चलेगा? मुझे आप बताइए, ये किस प्रकार के बयान देकर मुस्लिम पक्ष को भड़काया जा रहा है? एक हाथ में AIMIM के नेता संविधान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का गठन हुआ है, उसी न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। और दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपकी बातें चल रही है, आपके बीजेपी की दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 1669 में अप्रैल में औरंगजेब का जो फरमान था वो जो है किसी से छिपा है। आज भी तो वो कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित रखा है ना, तो न्यायपालिका सभी चीजों का संज्ञान लेगी ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से मस्जिद में हिंदू प्रतीकों का उपयोग होता है, आप हमको बताइए ना। और हमारे यहाँ तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है साफ साफ कि विश्वेश्वरा भवनम समायाता स्वेष्टवत ज्ञानवापी पुरोभागे महाभगवते था। हमारा स्कंद पुराण सबसे प्राचीन है कि औरंगजेब का काल सबसे प्राचीन है? जो आक्रांता आए, मुगल आक्रांता, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे सनातन संस्कृति का अपमान किया,
हमारे यहाँ जजिया अरे देश लगाया। 8 साल से आज चलेगा, आप संविधान उनके से चलेगा, पैरोकार पहले क्यों आप ये बनते तय हैं? कर लीजिए। अपने आप को अगर उनसे देश क्यों नहीं संविधान अलग करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपने आप को उनसे क्यों नहीं अलग करते हैं? नहीं किया जा सकता। उनको अरे उनकी सर, बात पहले मानी तय जाएगी करिए कि आप या जो 8 भारत साल की से प्राचीन चलाना चाहते हैं या संविधान से संस्कृति चलाना परंपरा चाहते रही है हैं? वो मानी जाएगी। बताइए आप हमको। ठीक है, और डॉक्टर न्यायपालिका विशाल है ना, न्यायपालिका में सच और झूठ मैं- सामने आएगा। एक सच अपना एक रास्ता- जवाब सच शादाब अपना से रास्ता ले लूं, ढूंढ फिर लेता है। लेकिन आशुतोष ये जी के पास भड़काने की मुझे जाना साजिश है। क्यों की जा रही है? शादाब, एक क्यों देखिए, भड़काया ये जा बहुत रहा है? क्लियर और कट मैसेज है जो आप लोगों की तरफ से जा रहा है, जो यहाँ पर चाहे डॉक्टर विशाल मिश्रा बात कर रहे हो, राजीव जेटली जी बात कर रहे हो, या फिर कि क्यों आप लोग हमेशा आक्रांताओं के साथ खड़े हुए नजर आते हैं? क्यों आप लोग नहीं ये मानते कि जो प्रक्रिया है, औरंगजेब जो की न्यायिक जगह पर प्रक्रिया, चादर एक चढ़ाने मिनट की बात होती है, डॉक्टर विशाल औरंगजेब मिश्रा, हमारा आदर्श हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है शादाब, तो आप उस मैसेज को क्यों चाहते हैं कि वो कन्वे हो, आगे जाए आप लोगों की तरफ से, और फिर आप कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैडम पहले तो मैं अभी जो बोल रहे थे मिश्रा जी उनको बताऊं, बार बार वो आस्था की बात कर रहे थे। देश संविधान से चलेगा सर, और जब संविधान से चलेगा तो संविधान से बाबरी चलेगा, यही बात तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब इम्प्लीमेंट न्यायपालिका करना में पड़ेगा केस है, अगर संविधान से चलेगा। जब न्यायपालिका दूसरी में चीज केस है, बीच में मत बोलिए, संविधान को दूसरी आप चीज मानते हैं, मुगलों से तो किसका मुझे रिश्ता है? बताइए कि न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान क्यों नहीं किया जा राजा रहा है? मान सिंह और न्यायपालिका में अकबर मामला ने है मिलकर ना, महाराणा कि किस प्रताप के प्रकार खिलाफ से युद्ध मुसलमानों किया को है। भड़काने की राजा साजिश की जय जा रही सिंह है। और औरंगजेब जेल भरो रहमतुल्लाह अलैह ने आंदोलन मिलकर की बात शिवाजी क्यों के की जा रही है? खिलाफ युद्ध किया बताइए है। आप, तो कौन सी हमारी बात आप करते हैं? संस्कृति तो थी शकुंतला कि देवी हमने को 500 इंसाफ देकर साल के इब्राहिम उस की श्री राम को के कत्ल अयोध्या करके मंदिर सजा को देने वाले लेकर भी औरंगजेब संघर्ष रहमतुल्लाह अलैह किया, थे। और अंततः तो वहां न्यायपालिका के न्याय जरिए और हमने राजनीति की न्याय बात की है। प्राप्ति आप की। धर्म की तो लड़ाई नहीं बना न्यायपालिका का सकते, सम्मान और करेंगे कि आस्था नहीं किसी की करेंगे? सुप्रीम एक नहीं तरफ है। संविधान आपकी मानेंगे आस्था और सुप्रीम दूसरी नहीं है तरफ आप सर, कहते हैं सवाल आपकी उठाते हैं आस्था न्यायपालिका सुप्रीम पर, नहीं है। आप सवाल उठाते हैं न्यायाधीशों पर। ये कौन सी परंपरा है? मुझे आप बताइए ना। इस प्रकार के नफरती गैंग को, इस प्रकार के उसको नफरत मुझे को मानना फैलाने की कंपलसरी नहीं है, छूट मैंडेटरी किसको नहीं मिलनी है। चाहिए? बताइए आप हमको। 2019 के वर्डिक्ट को अगर आप नहीं मानते तो कह दीजिए कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, क्लियर हो जाएगा। आपकी आस्था सुप्रीम नहीं है। हम लोग वन आप वोट नहीं डिमोलिशन मानते हैं, नहीं मुझे आप बर्दाश्त कर बताइए, सकते। प्लेस ऑफ ऐसा नहीं वर्शिप कहो। एक्ट की बात करते हैं। ऐसा नहीं कहो, प्लेसेस सुन लीजिए, ऑफ बात वर्शिप कान खोल एक्ट के करके तहत सुन क्या लीजिए। सर्वे पूरे करना देश बना के है? सामने और स्पष्ट वही करके कह रहे हैं कि 1947 शांतिपूर्ण अच्छा, एक एक करके। क्यों? मैं ये शादाब पूछना चाह रहा चौहान, हूं डॉक्टर आपसे, विशाल मिश्रा, एक एक करके बात 1947 रखिए, क्यों? प्लीज। इसका भी तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता आप है। बीच में बोल रहे हैं, मैं तो इसका भी शांति से judicial रख रहा हूं। review ठीक किया है, जा सकता डॉक्टर है। विशाल मिश्रा। तारीख मानने की, डेट मानने की एक नहीं, परंपरा होनी इस- चाहिए। आस्था किसी की भी हो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। आपकी आस्था ऊपर, मेरी आस्था नीचे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब मैं आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उनको सुन लेते हैं। आशुतोष वर्मा। जी देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसमें पूरी स्क्रिप्टेड पहले से पूरी कहानी लिखी गई। इस देश में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठा के विपक्षी पार्टियों को एक विशेष समुदाय के साथ जोड़ के इस देश के खिलाफ तैयार करती है। उनको ये समझाती है लोगों को कि मुस्लिम का मतलब है पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब है हमारा दुश्मन और इसलिए आप मेरे दुश्मन हैं। और उनको समझना चाहिए कि इस देश में जितनी बार भी न्यायपालिका है, मेरी बात पूरी नहीं एक मिनट डॉक्टर विशाल मिश्रा, मेरी बात पूरी हो जाएगी। डॉक्टर विशाल मिश्रा पहले पूरा की पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट डॉक्टर विशाल मिश्रा, पूरी बात सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिए। विशाल जी रुक जाइए। हमारे लिए भगवान परशुराम और हमारे लिए नहीं, चुनाव के पहले तो आपको शाम मूर्ति की देखिए, चिल्लपो करने से, अगर चिल्लपो करना है बैठ के, अगर आपको चिल्लपो करना है, आपको डीयू प्रोफेसर लगातार बोलेंगे आप तो चिल्ला रहे आपको हैं, कम से कम बात सुनिए, तार्किक बात बाकी मेहमानों को सुन लीजिए। हाँ, तो क्यों आप परेशान हैं? आप अरे आप डीयू के प्रोफेसर हैं, आप चुनाव में क्यों जा रहे हैं? जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आप डीयू के प्रोफेसर हैं तो बड़ी मुश्किल ना, आपकी बात मुझे समझ में आएगी। तो इस देश में जब भी ऐसी स्थिति हुई है, चाहे वो राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, जब भी चाहे राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ हो, चाहे ट्रिपल तलाक का जन्म हुआ हो, चाहे आर्टिकल 370 का हो, चाहे इस देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, उसने उसको उसी तरीके से पालन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कहना चाहती है कि समाजवादी पार्टी उच्चतम न्यायालय के खिलाफ खड़ी हुई? पहली चीज तो इसमें जबरदस्ती विलन बनाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये जनमानस पूरा देख रहा है। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पूछ रहा है कि पिछले 1 साल पहले आपके वहां 47 लाख लोग मर गए हैं, उसका डाटा दीजिए, और 14वीं सदी में क्या हो रहा है इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। 6 करोड़ का देश फ्रांस, वो रफेल बना के हिंदुस्तान को बेच रहा है, और 130 करोड़ की जनता ये जानने चाह रही है कि हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी जमीन के अंदर क्या खुदा हुआ है। कहां आप लेके जा रहे हैं इस देश को?
क्या ये देश नहीं चाहता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप कह बात रहे हैं करें? आशुतोष और वर्मा, बात आप करने के कह बाद रहे पीछे हैं इस कि तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम धर्म के करना नाम पर एक तो आप लोग बांटने की कहाँ लेके कोशिश जा कर रहे रहे हो, हैं देश दूसरी को? बात जो मुझे और समझ क्यों में इस आई, तरीके आप की कह बातें रहे हैं आप जो है कि डिस्कस कर रहे हैं? विलन जब बनाने की उच्चतम कोशिश न्यायालय आपको पे की कह जा रहे हैं रही कि हम है। अपनी ठीक पीठ पे बैठ है, के राजीव जेटली जी फैसला जवाब कर रहे दीजिएगा। हैं। आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष जो है उसको विलन की भूमिका में रखा जाए जनता के सामने? नहीं, मैं तो एक एडवाइस करूंगा, मैं विपक्ष से कहूंगा अगर वो घर पे बैठ जाएं तो भारत निर्माण हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय न्याय का काम कर रहा है और न्यायालय को पता है कि मुझे न्याय कैसे करना है, वो किसी भी रूप में देना होगा और उसमें दोनों ही पक्ष रखे जाएंगे, उसमें हिंदू पक्ष भी होगा और मुस्लिम पक्ष भी होगा, दोनों अपने अपने सबूत रखेंगे, उसके आधार पर न्यायालय अपने न्याय देगा। लेकिन आपको एक जानकारी दूं मैं, आपके घर बैठने से हमें क्या फायदा होगा? घर पे बैठने से देखिए इस देश के अंदर कितनी आस्था है पूरी दुनिया की, लगभग 83.5 अरब अमेरिकी अरब डॉलर का निवेश हो गया केवल 1 साल के अंदर 2020-21 में। तो आप लोग अगर बाहर निकलेंगे तो वो बेचारे अंग्रेज लोग डर जाएंगे, उन्हें आने दीजिए। बहुत खुले मन से देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है कि भारत सबसे बेहतर निवेश के लिए देश है। भारत के अंदर वो लोग आ रहे हैं, न्यायालय अपना काम कर रहा है, तो आप लोग क्यों बीच में अपना वो हरी चादर लेके घुस जाते हैं? आप रुमाल लेके हरा रुमाल लेके बीच में क्यों घुस जाते हैं? आपको जिसको खुश करना है ना, वो आप उनको भरपूर खुश कर चुके हैं और उसके नतीजे भी आपको मिल गए। बड़े रूप में आपने आपको आपकी प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, इसी बात के लिए दिखाया कि भैया जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये भारी पड़ जाएगी आप लोगों के ऊपर। मैं आपसे फिर भी आग्रह करूंगा कि आप अखिलेश यादव जी को बोलिए 1-2 सालों के लिए घर से बाहर ना निकले, भारत निर्माण हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, आप लोग सड़क पे आएंगे तो हमारा नुकसान होगा। ठीक है आशुतोष, तो भारत के अंदर भागीदारी दीजिए अपनी। ठीक है आशुतोष वर्मा, मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जी देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि हम जो है 22% वोट से लेके 32% वोट लगा के बहुत अच्छी पार्टी बन गए हैं। आपने तो हमारे पास जो है ये बोला था कि आपको जनता नकार चुकी है, तो जनता ने हमको वोट पहले से ज्यादा कैसे दे दिया? तो ये आप अपना आत्मोलोकन कीजिए, आपके राजनीतिक ज्ञान को ये भी आपने खुलासा कर दिया। दूसरी चीज ये, और सत्ता पाने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि आप सही है। हर चीज चुनाव से नहीं होती है, कुछ चीजें जो है वो आइडियोलॉजिकल भी होती है। दूसरी चीज है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना की बात करती है, रुक जाओ, ठीक रुकिए। उज्ज्वला, अरे शांत रहिए। अच्छा बोलिए, इनको रोकिए, इस तरीके से बोलेंगे तो बात नहीं होगी। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि देश के 32 करोड़ लोग यहाँ पर उज्ज्वला योजना पे सिलेंडर ले रहे हैं। विश्व में तीसरी सबसे महंगी एलपीजी गैस हम ले रहे हैं। विश्व में इन्फ्लेशन मैक्सिमम नंबर पे हमारा है। विश्व में सबसे ज्यादा हंगर इंडेक्स और माल न्यूट्रिशन हमारा है, और हम बता रहे हैं कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निवेश है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इस समय WUN का जो है वो डेट है, वर्ल्ड बैंक का डेट है। आपने कभी किसी को बताया? एक मिनट राजीव जेटली, मजबूरी नहीं है। आशुतोष वर्मा, हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो आप देश को बहकाने की कोशिश करते हैं, परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं विश्वास नहीं है, अपने राष्ट्रीय एक मिनट, अच्छा सुनिए, एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट। आशुतोष वर्मा, आप अभी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने का काम बीजेपी करती है। मुझे ये बताइए कि आप जितनी देर से बैठे हैं हमारे साथ, आपने भी तो वही किया ना। अगर वो आरोप आप पर लगाते हैं तो आप भी हमेशा यही बात करते हैं। मैं आशुतोष जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूं फिलहाल, और इनके सांसद की बात कर रहा हूं। उनकी लाइन लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा राजीव जी। मैंने तो नहीं बात करी इनसे, मैंने तो बोला कि भाई वो शिवलिंग है कि वो फव्वारा है, ये न्यायालय तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करने जा रही है, ये समाजवादी पार्टी नहीं तय कर रही है। ये बात ही क्यों होने जा रही है? क्या इस देश में इस देश की पेट की आग इससे बुझ जाएगी कि ये शिवलिंग है, कि ये फव्वारा है, और जो हजारों अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन हमारे देश में चल रहे हैं, उनकी पेट की आग कैसे बुझेगी? उसके लिए बात भारतीय जनता पार्टी कब करने जाएगी? बात तो ये है कि असल मुद्दे कहीं जमीन पे ना आ पाए, किसी तरीके से एक गलत छवि बना के पूरे देश का मोड ऑफ डिबेट ही चेंज कर दिया जाए, और हम इस समय किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी को इन तरह के मुद्दों को उठाने का काम कौन करता है? ये भी तो आप देखिए ना, आपकी पार्टी के नेता करते हैं, वो लोग करते हैं जिनको इन तमाम मुद्दों में भी सियासत दिखाई देती है। ठीक है शादाब, मैं शादाब चौहान जी को और लाना चाहती हूँ। ठीक है, शादाब चौहान बहुत देर से कुछ कहना भी जा रहे हैं, और शादाब चौहान मेरा सवाल एक बार फिर से वही आपसे, आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में सब कुछ होगा, और उसी लोकतंत्र का हिस्सा यानी कि हमारे देश में संविधान को माना जाता है, संविधान के हिसाब से चीजें होती है, न्यायालय जो तय करता है हम वही करते हैं। तो पीस पार्टी ये मानती है कि नहीं? क्योंकि आपके बयान कह रहे हैं कि आप कोर्ट को नहीं मानते।
नहीं मैडम, मैंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुरक्षा और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम लोग हर तरह के डेमोक्रेटिक वे को अपनाएंगे। और जो वाराणसी कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया, अगर असंवैधानिक फैसला वाराणसी कोर्ट देगा तो हम लोग हर संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे। सड़कों पे आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, सब पूरी तरह पैरेलल लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, तमाम लोग पूरा आपने बता दिया। आप लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि मुद्दे हमारे पास नहीं है, ये मुद्दा आप लोगों के लिए तैयार हो गया है और आपकी सियासत आगे इसी पर बढ़ेगी। आप तो खुद बता देते हैं, आप कह रहे हैं हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, सड़क पर हजारों लाखों लोगों को उतारेंगे। अपने संविधान की हिफाजत की हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। तो सड़कों पर उतरने की बजाय आप कोर्ट जाइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी भी चीज है, अगर आपको नहीं पता तो आप बताइए, पूरी जानकारी मैं देती हूँ आपको। एक तरफ संविधान की बात करने की जगह और दंगा फसाद फैलाने की जगह आप उस रास्ते को अपनाइए ना। ये मानकर बैठे हैं कि यदि शादाब आपको पता है, शादाब चौहान आपको पता है, सड़कों पर जब राजनीतिक दल उतरते हैं, उनके समर्थक उतरते हैं तो कितनी शांति होती है। किसान आंदोलन कितने दिन चला? किसान आंदोलन कितने दिन चला? हम किसान भाइयों की तरह हम लोग अपने अधिकार के लिए नहीं होते। आप इस बात की गारंटी लेंगे शादाब चौहान की जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं लेंगे। तोड़ा गया तो उनके अवशेष मिलेंगे, खुदाई होगी तो अवशेष मिलेंगे, तो न्यायपालिका देखेगी और न्यायपालिका निर्णय करेगी। आप जिम्मेदारी लेंगे कि जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कुछ ऐसी कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं होगा? जिम्मेदारी लेंगे शादाब चौहान? हम हाथ में गुलाब लेके निकलेंगे मस्जिद की हिफाजत के लिए। आप बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि इस मामले में आप दूसरे दलों पर उंगली उठाएंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुष्टिकरण की राजनीति होती है। अरे भूल गए, यही तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। डॉक्टर अयूब साहब हो या अरशद मदनी साहब हो, सब लोगों का ये स्टैंड है, मुस्लिम इस्लाम बोर्ड का स्टैंड है कि अब एक और डिमोलिशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी मस्जिद जाकर कब्जा करेगा आस्था के नाम पर नहीं होने देंगे। किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है भारत में। भारत में सबकी आस्था इक्वल है। बाबरी मस्जिद 2019 को लागू करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर उसको कोई लागू करके रोकता है, उसके खिलाफ संवैधानिक संघर्ष हम करेंगे। प्रक्रिया होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सुनिए विशाल मिश्रा, एक मिनट, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। मैं 1 मिनट, शादाब मुझे ये बताइए, आप बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि डिमोलिशन नहीं होने देंगे, आपको इस बात का डर क्यों है कि ये होगा? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल जायज है, पूरे देश को जानना चाहिए इस सवाल को। मुझे डर इसलिए है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में चोरों की तरह मूर्ति रखी, फिर ताले लगवाए, खुलवाए और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से पहले सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में यह हलफनामा दाखिल किया गया कि हिफाजत की जाएगी बाबरी मस्जिद की, लेकिन आतंकियों ने शहीद कर दिया बाबरी मस्जिद को। उसके बाद वर्डिक्ट आया और अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो वर्डिक्ट ये नहीं आता, हमें ऐसा लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम दोबारा कोई ऐसी आतंकी घटना भारत में नहीं होने देंगे। भारत की हिफाजत करना, भारत के संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राजीव जेटली, ये डर कैसे निकलेगा और ये डर क्यों है? मतलब अगर शादाब चौहान को मैं मानूं उनकी बात को, तो ये डर, और क्योंकि कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, ये डर उनके भीतर क्यों है कि कहीं वो दौर ना आ जाए, वो डिमोलिशन ना हो जाए, मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाया जाए? मतलब कोर्ट पर भरोसे से ज्यादा उस खौफ में क्यों जी रहे? मैं शिरीन आपके साथ ही कई बार इस पे डिबेट कर चुका हूँ और आपके चैनल्स पे और दूसरे चैनल्स पे बहुत बार ये चर्चा हो चुकी है कि ये लोग पहले तो ये बता दें कि ये फॉलोवर किसके हैं। ये संविधान को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, शाहजहां को मानते हैं, या बाबर को मानते हैं, या मोहम्मद गोरी को मानते हैं, किसी एक को तो मानते होंगे ना। अगर ये उसको मानते हैं तो चलो हम कहते हैं, हम उसी बात पे आगे चलते हैं। मैं आप जिसे सम्मान देते हैं, आप ये देखिए उन्हीं की लिखी हुई किताब, उसी की लिखी हुई किताब, उसमें लिखा हुआ है कि हमने मस्जिद तोड़ी है, हमने मंदिर तोड़ा है और उसमें मस्जिद बनाई है। उन्होंने लिखा है, इसको उपलब्धि माना अपना। तो अगर आप उनको नहीं मानते हैं, आप कहते हैं संविधान को मानता हूं तो न्यायालय अपना काम कर रहा है, आपको उन पे भी विश्वास नहीं है, तो आप हिंदू मुसलमान बन के मत सोचिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, अभी आपने किसान आंदोलन की बात करी, कि आपको मालूम है हमने हबीब और वो क्या कहते हैं, ये सलीम नहीं देखा किसी किसान के अंदर। हमने 14 लाख करोड़ रुपए दे दिए उनके खातों में, 14 लाख करोड़, और हमने रहमान और सुल्ताना नहीं देखी।
जिसके खाते में पैसा जाना था उसके खाते में डाल दिया। अरे ये हिंदू मुसलमान करना तो आप लोगों का काम है। इस देश के अंदर, इस देश में बहुसंख्यक समाज को कब तक डरा के रखना चाहते थे आप? अरे भाई कोई अपनी बात रखना चाहता है तो न्यायालय में जाके क्यों नहीं रखेगा? को मानते हैं, राजू जेटली नहीं मानते हैं, नहीं दे सकता वो, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आज देश के सामने आता है कि अदालत के फैसले को बीजेपी मानती है नहीं मानती है? मस्जिद उस विवादित देश के सामने आ जाना चाहिए। मानते हैं तो ये आपकी राजनीतिक पार्टी का जो लाइन है ना आज तक, तो वो अपने आप बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट को आप मानते हैं या नहीं मानते? ये हिंदू मुसलमान करने वाले आप लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप लोग हैं। अगर मानते हैं तो क्या बाबरी मस्जिद समेत किया है और ये 20 का जो आपने खेल खेला है ना, वो 20 भी भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा तो ईमानदारी से सारी योजनाएं उनके पास पहुंच जाएगी। राजू जेटली के सुप्रीम अरे भाई खाली बैठेंगे आप लोग, खाली बैठेंगे, कुछ नहीं रहेगा नीचे। पीछे देखिए कोई भी आदमी नहीं खड़ा होगा आप लोगों के अगर इस तरीके की राजनीति करते रहे तो। हम तो कह रहे हैं, हमने कहा इस देश के संविधान पे विश्वास, इस देश के कानून पर विश्वास है हमें, तो क्योंकि हमें विश्वास है इसलिए हम ईमानदारी से आगे इस देश को लेकर के जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है, आपको इस्लाम के नाम पर राजनीति करनी है, आपको मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी है, क्योंकि इन दो नामों पर राजनीति करनी है, इसलिए आपको पतन होना शुरू हो गया। ये भारत है, भारत। ठीक है, एक मिनट शादाब चौहान, राजीव जी, जुड़े रहेंगे। उस डर को खत्म करना भी जरूरी है और इस बात पर भरोसा और बढ़ाना पड़ेगा कि इस देश में कोर्ट ही है, संविधान ही है जिससे ये देश चलता है और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए सीरीन जी, बहुत बातें स्पष्ट है, भारत संविधान से चलेगा, भारत में संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है शादाब चौहान से या जो भी लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, अरे माननीय न्यायपालिका, एक तरफ तो संविधान की बात करते हो तो दूसरी तरफ न्यायपालिका में विश्वास है कि नहीं होती संवैधानिक प्रक्रिया के तहत? पहले तो उसी न्यायपालिका के निर्णय पर जब सर्वे करने की बात हुई तो रोका गया सर्वे, दोबारा जब फिर से जो है ऑर्डर किया कोर्ट ने तब तो सर्वे होता है। आखिर डर किस बात का है क्या जिसे आप छिपाना चाहते हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो मेरा आपसे सवाल है 1947 ही क्यों, ये लाइन क्यों ड्रा की गई? वाई नॉट 711 एडी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि नहीं होता है? और तीसरी बात, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वर्शिप आपके यहाँ होती है कि प्रेयर होता है? दोनों में क्या अंतर है आप मुझे बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं होता है? आप न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे और नफरत फैलाने की इस आंदोलन में आके आप सड़कों पर उतरना, जेल में उतरना। और तीसरी बात देखिए, सच्चाई जो है वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेगी। परेशान हो सकता है लेकिन बार-बार आपसे कह रहा हूं, औरंगजेब आप भी बेनकाब हो गए, नफरत की दुकान मत चलाइए, बेनकाब हो गए आप। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं, इसीलिए फैसले को पूरी तरह लागू करवाने के। तो फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए ना, अगर कोर्ट को मान रहे हैं तो साफ सी बात है, आप ये ना कहिए कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से। देखिए, आंदोलन करने का अधिकार है, सभी के पास है, लेकिन कोर्ट को भी मानना होगा आपको, क्योंकि इस देश में कोर्ट सर्वोपरि है और जो वो फैसला देता है पूरा देश उससे मानता है। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है मेरे पास। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।